श्री हनुमान सत्संग धाम, श्री हरि अवतार दर्शन पीठ, कृष्णा विहार ग्वालियर, नित्य का सत्संग। आज की जिज्ञासा श्री राम कथा मीमांसा के अंतर्गत सम्माननीय श्री रामस्वरूप पंसारी जी द्वारा श्री रामचरितमानस का प्रसंग। कौन प्रभु कहो, कौन प्रभु कहो, सो तत्व वखानी, यही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुण्य सविवर न हो सहित विभागा। बहुत ही श्रेष्ठ जिज्ञासा, क्योंकि कथा का जो स्वरूप होता है और कथा जब तक ज्ञानमय भक्ति को उत्पन्न ना करे, अंतः स्वरूप को न बता पाए, तब तक वह सत्य को भाषित नहीं कराती और उसका सीधा लाभ नहीं मिलता। क्योंकि पार्वती जी भोलेनाथ से ये प्रसंग रख रही हैं कि प्रभु आपकी तो सदैव जो है रुचि बनी रहती है भगवान के चरणों में और उनकी कथा में, और पूर्व जन्म में आपने मुझे कथा सुनाई भी है, लेकिन इसके बाद भी हमें एक अहंकार का आधार बना रहा, माया लगी रही, भ्रम बना रहा, जो संसार के विकार हैं वे छूटे नहीं और पूरा जीवन भी निकल गया। और हमने भ्रम किया भगवान के प्रति, यहाँ तक कि आपने मुझे त्याग दिया था और फिर कृपा करके आपने मुझे अपना लिया है। और हम जानते हैं कि आपको भगवान के सिवा कुछ प्रिय है भी नहीं, लेकिन आपने कथा ठीक से समझना चाहिए। आजकल आप देख रहे होंगे कथाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन पार्वती जी याद दिला रही हैं कि हे प्रभु, आपके पास गरुड़ जी आए और उन्होंने कहा कि हमको कथा सुनाओ, तो आपने गरुड़ जी को काकभूषुंड जी के पास भेज दिया। और हमने जब पूछा कि आपको तो राम कथा बहुत पसंद है, फिर आपने क्यों नहीं सुनाई कथा, तो उन्होंने कहा सुनो, सच्ची बात यह है कि कथा सुनने का मतलब तब है जब समझ में आ जाए।
अगर कथा समझ तक नहीं पहुंच पाई तो ना तो सुनाने वाले का कोई मतलब है ज़्यादा और ना कोई सुनने वाले का मतलब है ज़्यादा। यूँ तो कथा भगवान की सदैव ही लाभकारी होती है। इसलिए हमने कहा था खग जाने खग ही की भाषा ताते उमा गुप्त करी राखा। सुनने वालों को उस भाषा का उपयोग करना चाहिए, सुनाने वाले को, जिसको सुनने वाले समझ सकें। और यही कारण है कि संत तुलसीदास जी महाराज ने जो कथा अवधी भाषा में लिखी और वो कथा भगवान की वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी, लेकिन सबको प्रिय लगने वाली कथा श्री रामचरितमानस बन गई। क्यों? क्योंकि यह भाषा सरल, सहज और सबके लिए समझने योग्य रही। हे उमा, हे पार्वती, पक्षी पक्षी की भाषा जल्दी समझेगा। भावनाओं को पक्षी भीतर तक पकड़ता है एक दूसरे को, इसलिए भाव तक, समझ तक, बुद्धि तक, अंतरतम तक वो कथा आत्मसात हो जाए, उसमें भाषा का भी बड़ा प्रभाव रहता है। और इसीलिए पक्षी पक्षी की भाषा समझ लेगा, इसलिए हमने गरुड़ को जो है भेज दिया था कागभूषण जी के पास।